बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन कराम, आज की वीडियो में बेहतरीन मनसब के लिए, अच्छे ओहदे के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, अच्छे रोज़गार के लिए एक खूबसूरत नूरानी और कुरानी अमल पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। सामीन कराम, आला तालीम याफ्ता हैं, सलाहियतों के बावजूद अच्छा मनसब न मिला। हसरत रह गई दिल में कि कोई अच्छा ओहदा मिले, अच्छी नौकरी मिले। मुख्तलिफ़ जगहों पे दरख्वास्त पेश करके देख लिया, कोशिशों के बावजूद मायूसी हुई, नाउमीदी हुई। तो अल्लाह का कलाम हमारा सबसे बड़ा आसरा है, सबसे बड़ा सहारा है। इसलिए हमने अच्छी नौकरी के लिए कुरान करीम से खूबसूरत अमल का इंतखाब किया है। अच्छे रोज़गार के लिए बाइज़्ज़त तरीक़े से बेहतरीन रोज़गार हासिल कर पाएंगे इस मुबारक अमल की बरकत से। अमल बहुत ही आसान है, अक्सर व बेशतर बताया करता हूँ और हमारे सामीन को फ़ायदा भी होता है। हमारे अकीदतमंदों को इस मुबारक अमल की बरकत से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। अमल सूरतुज़ ज़ुहा का है। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। ये सूरत मुबारका नौकरी के हुसूल के लिए, अच्छे मनसब के हुसूल के लिए बहुत नायाब है, मुजर्रब है, मुफीद है। मगर इसका ख़ास तरीक़ा, ख़ास वजीफ़ा गौर से सुनिए, तादाद और मिक़दार गौर से सुनिए और इस पे अमल कीजिए। इंशाअल्लाह 9 दिनों में फ़ायदा होगा, 18 दिनों में फ़ायदा होगा, वरना यकीनन 27 दिनों में तो ज़रूर फ़ायदा होगा। ज़रूर अच्छा ओहदा मिलेगा, अच्छा मनसब मिलेगा, बेहतरीन रोज़गार का इंतज़ाम होगा। एप्लीकेशन पेश करके देख ली मगर अब तक जवाब नहीं आया, तो जवाब ज़रूर आएगा। और अगर इंटरव्यू के लिए बुला लिया है तो इंशाअल्लाह इंटरव्यू में आपको बेहतरीन कारकर्दगी से नवाजा जाएगा और आपको आपकी सलाहियत के मुताबिक मनसब सौंप दिया जाएगा, तफवीज़ कर दिया जाएगा। करना क्या है, सूरतुज़ ज़ुहा को कैसे पढ़ना है। सूरतुज़ ज़ुहा के अंदर 9 मरतबा काफ आता है। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। जब आप पहले काफ पे पहुँचें, मिसाल के तौर पे मा वद्दअक, जब आप पहले काफ पे पहुँचें तो या करीमो 9 मरतबा पढ़ें। दूसरे काफ पे पहुँचें तो भी या करीमो 9 मरतबा पढ़ें। तीसरे काफ पे पहुँचें तो भी या करीमो 9 मरतबा पढ़ें। यूँ सूरतुज़ ज़ुहा को आपने ख़त्म करना है, पढ़ना है। इसी तरीक़ाकार के मुताबिक सूरतुज़ ज़ुहा 9 दफ़ा पढ़ें। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना ना भूलें। यह अमल आपने फजर की नमाज के बाद करना है, या फिर इशा की नमाज के बाद करना है, या फिर तहज्जुद के वक़्त यह अमल करना है। सूरतुज़ ज़ुहा को 9 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ। इसी तरीक़ाकार के मुताबिक 9 दिन आपने अमल करना है। 9 दिन में अच्छा मनसब ना मिले, अच्छी नौकरी ना मिले, बेहतरीन रोज़गार का इंतज़ाम ना हो, तो आप यही अमल 18 दिन तक करें, तरीक़ाकार तब्दील हो जाएगा। सूरतुज़ ज़ुहा को आपने जब पढ़ा था, हर काफ के ऊपर या करीमो 9 मरतबा पढ़ा। अब आपने 18 दफ़ा पढ़ना है या करीमो। मा वद्दअक रब्बुका, पहले काफ के ऊपर भी 18 दफ़ा, दूसरे काफ के ऊपर भी 18 दफ़ा। यूं ही 9 मरतबा जो काफ आएंगे,
हर काफ के ऊपर या करीमो 18 दफ़ा पढ़ेंगे। 18 दिन तक यही अमल करना है। और अगर 18 दिन में अच्छा मनसब न मिले, अच्छी नौकरी का इंतज़ाम ना हो, बेहतरीन ओहदे का इंतज़ाम ना हो, या फिर बाइज़्ज़त रोज़गार का हुसूल ना हो सके, तो आपने ये अमल 27 दिन तक करना है। या करीमो हर काफ के ऊपर 27 दफ़ा पढ़ेंगे। यूं सूरत उज़्ज़ुहा को 27 दफ़ा पढ़ेंगे आप। पहला स्टेप आपने ये लिया कि 9 मरतबा या करीम हर काफ के ऊपर पढ़ा और सूरत उज़्ज़ुहा को 9 मरतबा पढ़ा। 9 दिन तक आपने यूं अमल किया। फिर आपने 18 दिन तक अमल किया, सूरत उज़्ज़ुहा को 18 दफ़ा पढ़ा और हर काफ के ऊपर या करीम 18 दफ़ा पढ़ा। अब आपने सूरत उज़्ज़ुहा को 27 दफ़ा पढ़ना है और हर काफ के ऊपर या करीम 27 दफ़ा पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह 27 दिन के अंदर अंदर बेहतरीन रोज़गार का इंतज़ाम होगा। 27 दिन के अंदर बेहतरीन रोज़गार, अच्छे मनसब का इंतज़ाम ना हो तो अपने रब से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हुए ये अमल छोड़ दें, फिर इस्तिग़फ़ार की कसरत फ़रमाएँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।